द कंडी न्यूज देख रहे तमाम व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आदाब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। इस वीडियो में जो आप गंतव्य को जाते हुए टिप्पर और ट्रक देख रहे हैं, एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र में शायद इसे महाखनन शुभ योग कहा जा सकता है। यह सदियों बाद ऐसा योग बनता है और ऐसा योग तब बनता है जब खनन माफिया, सरकार, सत्ता और आपके क्षेत्र का विधायक सब एक ही लाइन में दिखाई दें, एक ही कतार में दिखाई दें। ऐसा दुर्लभ योग शायद सदियों बाद ही बनता होगा। इसलिए आप इन टिप्परों के आगे नतमस्तक होइए और अपनी जान बचाइए। कंडी की सड़कों पर मौत का सफर लगातार जारी है। कंडी की शांत वादियों में आज पहाड़ों की आवाज कम और टिप्परों की गड़गड़ाहट ज़्यादा सुनाई देती है। सुबह से शाम तक भारी वाहन, भारी टिप्पर सड़कों पर दौड़ते हैं। सड़कें टूटती हैं, धूल उड़ती है, लोग डरे हुए सड़क पार करते हैं और फिर कभी कभी एक खबर आती है कि टिप्पर की चपेट में आ जाने से मौत। कुछ दिन बाद फिर एक खबर आती है, एक और हादसा, एक और मौत, और थोड़े दिनों के बाद फिर सब कुछ शांत, पहले जैसा। जैसे किसी की जिंदगी खत्म होना भी अब इस व्यवस्था के लिए सिर्फ एक सामान्य खबर बन गया है। पिछले दिनों तलवाड़ा के नज़दीक कमाई देवी कस्बे में एक टिप्पर ने 2 महिलाओं को कुचल दिया। एक ही झटके में 2 जिंदगियां खत्म हो गई, 2 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। किसी माँ ने अपनी बेटी खोई, किसी पति ने अपनी पत्नी, किसी भाई ने अपनी बहन और किसी बच्चे ने अपना सहारा। लेकिन इस हादसे के ठीक एक दिन पहले तलवाड़ा में भी टिप्पर से जुड़े हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और लगभग 2 महीने पहले मकेरिया में स्कूटरी सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। अब जरा इन घटनाओं को एक साथ रखिए। कमाई देवी 2 मौतें, तलवाड़ा 1 मौत, मुकेरिया 2 मौतें। इसके अलावा कई मौतें हुई हैं जहां पर मीडिया नहीं पहुंच पाता और उन मौतों का किसी को पता नहीं चलता। यह तो फिलहाल केवल हाल के हादसों की बात है। अगर पिछले 5 साल के टिप्परों से जुड़े हादसों और मौतों का पूरा आंकड़ा सामने रखा जाए तो तस्वीर इतनी भयावह होगी कि आप सोच नहीं सकते। मौजूदा सरकार और प्रशासन को जनता के सामने यह रखना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार है। लेकिन सवाल टिप्पर से आगे जाता है, सवाल खनन तक पहुंचता है। तलवाड़ा और हाजीपुर में खनन को लेकर विरोध कोई नई बात नहीं है। लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने धरने दिए, लोगों ने सड़कें रोकी, लोगों ने कहा कि कंडी की जमीन बचाओ। इसी लड़ाई में खनन रोको जमीन बचाओ संघर्ष समिति एक्टिव हुई। कई लोग जुड़े, हजारों की तादाद में उस समिति से, संघर्ष कमेटी से लोग जुड़े। लोगों ने अपनी जमीन, अपने पर्यावरण और अपने इलाके को बचाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने उनकी आवाज सुनी, या फिर सरकार को सिर्फ तब ही सुनाई देता है जब चुनाव नजदीक आते हैं। संघर्ष समिति के लोगों पर कथित जानलेवा हमले हुए, लेकिन आज तक हमलावरों की ना तो कोई पहचान हुई और ना ही कोई उनके ऊपर कार्रवाई। संघर्ष समिति से जुड़े लोगों पर जानलेवा हमलों से तलवाड़ा का माहौल उस समय काफी गर्म हो गया था। आखिर मामला पुलिस तक पहुंचा, शिकायतें हुई। लेकिन यदि आज भी हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े हैं तो जनता पूछेगी कि आखिर पुलिस ने क्या किया। अगर कोई जांच हुई तो कहां तक पहुंची। अगर अभी कोई जांच चल रही है अभी तक, तो उसकी स्थिति क्या है। लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब आदमी सच बोलने से पहले यह सोचने लगे कि पता नहीं सच बोलने के बाद मेरे साथ क्या होगा। बहरहाल एक घटना उस दौरान जरूर हुई जब खनन और कथित हमलों के विरोध में तलवाड़ा ब्लॉक के पोल में लोगों ने चक्का जाम किया। तब सरकार और प्रशासन के पास एक रास्ता था। वो लोगों से बात करते, उनकी शिकायतें सुनते
उनको भरोसा देते और उनको भरोसे में लेते, लेकिन सत्ता के मद में मस्त प्रतिनिधियों ने पुलिस को अपना हथियार बनाकर स्थानीय अपने ही निरपराध लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया, जबकि वह लोग अपनी मांग को उसी ढंग से रख रहे थे, उसी तरीके से रख रहे थे जो संविधान ने उनको हक दिया था। 70, 75, 80 साल के बुजुर्गों के साथ कथित रूप से सख्ती और उनको घसीट कर ले जाने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि क्या अपनी ही जमीन और अपने ही इलाके को बचाने की मांग करना इतना बड़ा अपराध था कि बुजुर्गों को भी पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़े? और इसके बाद यह होता है कि 10 इनोसेंट लोगों के ऊपर, 10 उन बेकसूर लोगों के ऊपर पुलिस केस दर्ज हो जाता है। मतलब जिन लोगों ने सवाल पूछा उनके खिलाफ पर्चा दे दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन जिन सवालों को लेकर लोग सड़क पर आए थे उनका जवाब कहां मिला? और यहीं से राजनीति का सबसे कड़वा अध्याय शुरू होता है। कांग्रेस सरकार के समय आम आदमी पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स और मौजूदा दसुआ के विधायक द्वारा क्रेशर और खनन के खिलाफ आवाज उठाए जाने की बात कही जाती रही है। 2022 से पहले इन लोगों के लिए खनन एक मुद्दा था, तब क्रेशर एक मुद्दा था, तब कंडी की जमीन एक मुद्दा थी, लेकिन सरकार बदली, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और अब यह सवाल उठता है, क्या सत्ता बदलते ही खनन का चरित्र भी बदल गया? अगर तब खनन गलत था तो आज सही कैसे हो गया? अगर तब टिप्पर जनता के लिए खतरा थे तो आज वही टिप्पर दिखाई क्यों नहीं देते? अगर तब कंडी बचाने की जरूरत थी तो आज कंडी किसके भरोसे है? आज तलवाड़ा और हाजीपुर की सड़कों पर सैकड़ों भारी टिप्पर क्यों? स्थानीय स्तर पर लगातार यह सवाल उठता रहा है कि तलवाड़ा और हाजीपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में ट्रक और टिप्पर गुजरते हैं। सड़कें तबाह हो गई हैं, आम लोग परेशान हैं, दोपहिया वाहन चालक जोखिम में है, पैदल चलने वाले डरते हैं और हादसों का सिलसिला सामने आता रहता है। तो फिर सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या उन्हें यह सब अब दिखाई नहीं देता? या फिर मौजूदा दसुआ विधायक या आम आदमी पार्टी के अन्य प्रतिनिधियों के लिए सत्ता की खिड़कियां इतनी ऊंची हो गई हैं कि सड़क पर दौड़ता टिप्पर उनको दिखाई ही नहीं देता? मौजूदा विधायक से जनता भी यह सवाल कभी कभार गाहे बगाहे पूछती है कि अब आपकी आवाज कहां है? खनन पर आपकी नीति क्या है? क्रेशर को लेकर आपका स्पष्ट रुख क्या है? ओवरलोड टिप्परों पर आपकी सरकार की कितनी कार्रवाइयां हुई? पिछले 5 सालों में, 5 वर्षों में टिप्परों से जुड़े कितने हादसे हुए? कितने लोगों की मौत हुई? कितने परिवार बर्बाद हुए? और तलवाड़ा और हाजीपुर की सड़कों की हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपने कभी अपनी सरकार के सामने कंडी में खनन और भारी वाहनों, भारी टिप्परों के पूरे मुद्दे पर उतनी ही मजबूती से आवाज उठाई जितनी मजबूती से आप अन्य मुद्दों पर बातें उठाते हैं? जनता को जवाब चाहिए। मुकेरियां भी इससे अलग नहीं है। हाजीपुर में स्थानीय नेताओं द्वारा खनन को लेकर आवाज उठाने की बात सामने आती रही है। आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज ने कांग्रेस में रहते हुए खनन और कथित खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसा राजनीतिक दावा स्थानीय स्तर पर भी किया जाता रहा है और सोशल मीडिया में उनको कई बार देखा गया था। लेकिन राजनीति में समय बदलता है, दल बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं और कभी कभी आवाज भी बदल जाती है। आज चुनाव नजदीक आते आते सोशल मीडिया पर खनन के खिलाफ आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं। तो जनता का भी सवाल जायज है कि अगर खनन इतना बड़ा मुद्दा है तो चुनाव आने का इंतजार क्यों? क्या कंडी की जमीन को सिर्फ चुनावी मौसम में बचाने की जरूरत पड़ती है? लेकिन असली त्रासदी यह है कि डर पैदा हो गया है। कभी कंडी की जनता खनन के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी, लोग सवाल करते थे, आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे। लेकिन अगर आंदोलन करने वालों पर मुकदमे हो, हमलों का डर हो और सुरक्षा की चिंता हो तो आम आदमी कितने दिन लड़ सकता है? यही वजह है कि शायद आज
बहुत से लोग सब कुछ देखकर भी चुप हैं। कंडी के लोग चुप हैं। वह आते जाते टिप्परों को देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। वह सड़क को टूटता हुआ देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। वह अवैध खनन को भी देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। वह रोज तीसरे दिन कई हादसे देख रहे हैं, चुप हैं। लाशें भी देख रहे हैं, चुप हैं। और शायद पंजाब की सत्ता, दसूआ की सत्ता इसी चुप्पी को अपनी जीत समझ रही है। लेकिन यह चुप्पी हमेशा नहीं रहेगी। जो लोग कभी खनन के खिलाफ आंदोलन करके आज सत्ता तक पहुंच गए, उनसे भी द कंडी न्यूज का सवाल है, क्या मुद्दा इसलिए खत्म हो गया क्योंकि सत्ता मिल गई? क्या इसलिए क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदल गए? जनता यह सब देख रही है। शायद आज कुछ न बोल पा रही हो, लेकिन देख रही है जरूर। एक दिन ऐसा आएगा जब कंडी की जनता पीछे मुड़कर देखेगी। वह देखेगी कंडी की जमीन काटी जा रही थी, पहाड़ों को नुकसान पहुंच रहा था, सड़कें टूट रही थी, भारी ट्रक और टिप्पर दौड़ रहे थे, लोग हादसों में मर रहे थे, कई बच्चे अनाथ हो रहे थे, कई घर उजड़ रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे, लोगों पर मामले दर्ज हो रहे थे, कुछ लोगों पर जानलेवा हमले भी हुए। और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जिस दिन कंडी की जनता को यह पूरी तरह एहसास होगा कि उसके साथ क्या हुआ, उस दिन शायद सबसे बड़ा अफसोस यह नहीं होगा कि कंडी को लूटा गया। सबसे बड़ा अफसोस यह होगा कि हम देख रहे थे कि कंडी को लूटा जा रहा था। हम देख रहे थे कि हमारी जमीन जा रही थी। हम देख रहे थे कि सड़कें बर्बाद हो रही थी। हम देख रहे थे कि टिप्परों के नीचे लोग मर रहे थे और हम कुछ नहीं बोले। और उस दिन शायद कंडी की जनता के पास सिर्फ एक पछतावा बचेगा कि काश हमने उस वक्त आवाज उठाई होती। क्योंकि सच की आवाज को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और अगर आज भी कोई यह सवाल पूछने को तैयार नहीं कि कंडी के साथ आखिर क्या हो रहा है, तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल जरूर पूछेंगी। जब हमारी जमीन, हमारी सड़कें और हमारी जिंदगी खतरे में थी, तब आप चुप क्यों थे? इस सवाल का जवाब शायद उस दिन किसी के पास नहीं होगा। फिलहाल इतना ही। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद।